कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC Guru क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 7। ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B तथा D को समद्विभाजित करता है। हमारे पास एक समचतुर्भुज है, वो हम एक समचतुर्भुज बना लेंगे। ABCD समचतुर्भुज बना लिया और उसके दो विकर्ण AC और BD दो विकर्ण बना लिए। सबसे पहला काम है और हमें दिया क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है। पहला क्रम दिया है, लिख लिया हमने। अब देखिए समचतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। ये भुजाएं सब आपस में बराबर होंगी तभी समचतुर्भुज होगा, और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी। ये ध्यान रखना, समचतुर्भुज के गुण होते हैं सम्मुख भुजाएं समानांतर होंगी और चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब हमें सिद्ध करना है कि AC कोण A का समद्विभाजक है, अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर। AC कोण A का समद्विभाजक अर्थात ये दोनों बराबर बराबर होंगे और इसी प्रकार ये दोनों बराबर बराबर होंगे। और इसी प्रकार हमें दूसरा सिद्ध करना है, BD कोण B तथा D का समद्विभाजक है, अर्थात BD के द्वारा ये D कोण बराबर विभाजित होता है और B कोण भी बराबर विभाजित होता है। ये सिद्ध करना है। तीसरे क्रम में आते हैं उत्पत्ति में। देखिए बहुत आसान सा है, दिमाग में रखना है। तो इसको और आसान बनाने के लिए एक काम करता हूं मैं, इसको कोण नंबर 1 कह देते हैं, इसको कोण नंबर 2 कह देते हैं और इसे कोण नंबर 3 और ये 4। ध्यान रखना, क्योंकि हमें मालूम है ABCD एक समचतुर्भुज है, तो AB समांतर DC है, AB समांतर DC और AC एक तिर्यक रेखा, AC तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, AB समांतर DC और ये तिर्यक रेखा होगी तो एकांतर कोण बराबर होंगे। कौन कौन से होंगे एकांतर कोण, ये AB, देखिए A और B ये समांतर रेखा होगी और ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये वाला कोण अर्थात कोण 3 जो है वो कोण 1 के एकांतर होगा, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 3। क्यों, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। पुनः आप देखिए, अब ये वाली भुजा लीजिए, AD भुजा BC के समांतर है, AD समानांतर BC ये दिया है, और पुनः AC एक तिर्यक रेखा, AC तिर्यक रेखा, अर्थात दो समांतर रेखाओं को, अब कौन सी समांतर रेखा होगी, एक समांतर रेखा AC है, एक ही, तो ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये वाले कोण क्या होंगे, एकांतर होंगे। कौन कौन से, कोण 4 और कोण 2। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण। ये दिमाग में आपको रखना है। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। पहली समीकरण हमें प्राप्त हुई, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। दिमाग में रखना है इन दोनों को, ठीक है। अब आते हैं ऊपर वाले त्रिभुज में, इधर वाले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कैसा त्रिभुज है भाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है समद्विबाहु त्रिभुज, ये समचतुर्भुज की भुजाएं है ना, AB भुजा BC भुजा के बराबर है, AB बराबर BC, अर्थात दो भुजाएं बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। AB भुजा के सम्मुख कोण 2 और BC भुजा के सम्मुख कोण 1, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों, बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आपको मालूम ही है। तो इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब पहली दोनों समीकरणों को और तीसरे समीकरण को देखिए। कोण 1 3 के बराबर है और कोण 1 2 के बराबर है। इसका मतलब कोण 1 2 के बराबर भी होगा और वही कोण 3 के बराबर भी होगा,
और कोण 2 कोण 4 के बराबर भी है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, अर्थात कोण 1 और कोण 2 बराबर है, कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर है, अर्थात कोण 1 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर, कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर, अर्थात AC कोण A का समद्विभाजक है और AC कोण C का भी समद्विभाजक है। अतः विकर्ण AC कोण A तथा कोण C का समद्विभाजक है, अब हमें सिद्ध करना है, इसी प्रकार हमें सिद्ध करना है कि ये BD कोण D और कोण B का समद्विभाजक होगा। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, बहुत आसान करने के लिए इसको 5 कोण नंबर 5 ले लेते हैं, इसको कोण नंबर 6 ले लेते हैं, इसको 7 ले लेते हैं और इसे 8 ले लेते हैं। हमें दिया है AB समांतर DC और BD तिर्यक रेखा ले लीजिए। पहले AC तिर्यक रेखा ली थी, अब BD तिर्यक रेखा लीजिए। तो क्या होगा भाई, दो समांतर रेखाएं हैं, एक AB हो गई, एक DC हो गई और BD तिर्यक रेखा होगी, तो ये एकांतर कोण हो गए, अर्थात कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा। कोण 5 बराबर कोण 7, क्यों, एकांतर कोण। बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आता है ये एकांतर कोण क्यों हुए। ये समीकरण नंबर 5 ले लीजिए, ये समीकरण नंबर 4 ले लीजिए, समीकरण नंबर 4। अब इसी प्रकार पुनः AD समांतर BC और BD तिर्यक रेखा। अब ध्यान दीजिए कौन कौन समांतर रेखा होगी, AD और समांतर BC और BD तिर्यक रेखा। AD समांतर BC और BD तिर्यक रेखा कौन कौन सी हो गई, एकांतर कोण, अर्थात ये वाला कोण इसके एकांतर होगा। ये वाला कोण कौन सा है, 6, ये वाला कोण कौन सा, 8, अर्थात कोण 6 बराबर कोण 8, क्यों, एकांतर कोण। इसको कह लीजिए समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब आइए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD कैसा त्रिभुज है भाई, त्रिभुज ABD समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, क्यों, समचतुर्भुज की भुजाएं, AB बराबर AD, ये दिया हुआ है, AB बराबर AD, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन से कोण बराबर होंगे, AB के सम्मुख कोण 6 और AD के सम्मुख कोण 5, अर्थात कोण 5 बराबर कोण 6, क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, आपको पता है ये बराबर होते हैं। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 6, समीकरण 6। अब देखिए समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 6, इन तीनों समीकरणों में देखिए कोण 5 किसके बराबर है, 7 के बराबर, कोण 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर, अर्थात कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 5 किसके बराबर है, 7 के बराबर, इसको बराबर कोण 7 भी कह सकते हैं। और कोण 7 किसके बराबर है, कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 6 की जगह हम कोण 8 भी लिख सकते हैं, अर्थात कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 7 बराबर कोण 8, अर्थात कोण 5 कोण 8 के बराबर हो गया, कोण 5 कोण 8 के बराबर हो गया, कोण 6 कोण 7 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो BD भुजा है ना, ये जो BD भुजा है इस D कोण को भी बराबर विभाजित करती है, क्योंकि 6 और 7 कोण बराबर है, और B को भी बराबर विभाजित करते हैं क्योंकि 5 और 8 कोण बराबर है। अतः हम कह सकते हैं, अतः BD कोण B तथा कोण D का समद्विभाजक है। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया कि AC कोण A और कोण C का समद्विभाजक है, BD कोण B और कोण D का समद्विभाजक है।
वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।